जौनपुर में मंगी सबीरनवा के जनवा नया सिलाइली हले भूत गए घरवा के दियनवा हो जनवा नया सिलाइली हले बहिनी प्रिया के सुना बयनवा हो जनवा नया सिलाइली हले। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। हमेशा से अपनी एक नई पहचान लिए ये चेहरा फ्रेम में दिखाई पड़ रहा होगा। पहचान का मोहताज नहीं है, जनपद जौनपुर की शान स्वाभिमान है गोरख जी, जो भोजपुरी के तमाम मंचों से अपनी प्रस्तुति, तमाम बड़े सांस्कृतिक मंत्रालय के मंचों से अपनी प्रस्तुति आप लोगों तक प्रसारित करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। बड़े बड़े महोत्सव में आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया कर देने की चाहत है, नया कर देने का किरदार है आपका, समझिए, भोजपुरी जगत में, अवधी जगत में, गायन के क्षेत्र में। ऐसे में आज फिर से मेरी मुलाकात गोरख यादव जी से है और मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं गोरख जी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। गुरु जी, आपका हृदय की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जितने भगवान स्वरूप श्रोता भाई बहन कवि संतोष चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जी गोरख जी, सबसे पहला सवाल मेरा जाता है कि आपकी तबीयत तो ठीक ठाक से है? जी, तबीयत ठीक है और थोड़ी सी मम्मी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज करीबन 1-1.5 महीने से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। जी 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 दर्शकों की मतलब बार बार दर्शकों की मांग रही, गोरख भैया कहाँ रह गए, तो मैंने सोचा कि अभी मिलते हैं गोरख जी से। सबसे पहले तो ये सवाल हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आज स्टूडियो में आप दिख रहे हैं मुझे, तो क्या कुछ नया पब्लिक के लिए? देखिए, आज मेरा जो गीत रिकॉर्डिंग यहाँ से हुआ है जी, हमारे जौनपुर का लाल, हमारे जौनपुर का गरीब परिवार का बेटा, जी जी जी, हमारा धर्म का भाई मंगेश यादव, जिनको फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं, और मैं भाई की याद में भाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से देने के लिए स्टूडियो में आया था। आज गाना रिकॉर्ड हो चुका है सिंगर गोरख ऑफिशियल पे, जल्द आप सबके लिए जाएगा। क्या बात है। दोस्तों, आपको बता सकते हैं कि बहुत ही प्रचारित घटना है जनपद जौनपुर की, जिसमें एक बच्चे को जो है इनकाउंटर कर दिया गया है, जिसके ऊपर मात्र 5 या 6 मुकदमे हैं। और ये मामला लगभग स्टेट लेवल नहीं, देश के बड़े हिस्सों में भी इसकी आवाज़ गूंज रही है कि ये गलत है कि सही है। और हमेशा सामाजिक चिंतक होने के नाते गोरख जी इन सारे मैटरों में भी इन्वॉल्व रहा करते हैं। ऐसे भी कभी कभी किस्सों कहानियों को, दर्द को, सामाजिक दर्द पीड़ा को उठा करके गीतों के रूप में आप तक परोसते हैं। तो चलिए गोरख जी, मैं चाहूँगा कि ये गीत जो आपका रिकॉर्डिंग हुआ है, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे जनता तक भेज देना चाहिए, तो मेरे चैनल से भी क्या इसका प्रसारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और जितने श्रोता भाई बहन देख रहे हैं, मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी ने सही कहा है कि कैसी रिश्ता बनाएं किसी से, क्या बात, कि कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। मैं भाई मंगेश यादव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपने गीत के माध्यम से अर्पित करता हूं। और गुरुजी, जिनके ऊपर 20 मुकदमे हैं, 40 मुकदमे हैं, उनके ऊपर इनाम लगता है 20 से 25 हज़ार तक का। और इस भाई के ऊपर 2-3 केस लगा था। जी जी जी। और इस भाई के ऊपर लगा 1 लाख का इनाम। शर्म आनी चाहिए, और ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो सरेआम भाई का 2 बजे रात को घर से उठाती है और कहती है कि पुलिस पूछताछ करेगी, और उस भाई को लेके जाके फर्जी इनकाउंटर करके गोली मार देते हैं। और जो साहब गोली मारते हैं, जो साहब गोली मारते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, वो साहब चप्पल पहन के गोली मारते हैं। और ये उस साहब की जो पत्नी हैं, वो भाजपा की कुछ पद पे हैं। इन लोग की देखिए मुखबिरी किस तरीके से है।
और इतना ही नहीं, जो मेन मुजरिम है उन लोग को जेल में बंद किए। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो लोग इनके रिश्तेदार हैं? भाई अगर सजा दे रहे हो तो सबको एक बराबर सजा मिलनी चाहिए। 4 लोग को आप नोटिस भेज देते हो और एक भाई को आप 2 बजे रात को उठा के लेके जाते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इतना ही नहीं सर, आप उस वीडियो को उठा के देख लीजिए। वो बहन प्रिया यादव रो रो के कह रही है, अरे वो घर का चिराग था, अब दीपक कौन जलाएगा बताइए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, न्याय मिले तो सबको बराबर मिलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जो उनके टीम के लोग थे, कोई VIP जूता पहना, कोई रेड चिप वाला जूता पहना है, कहते हैं कि ये साहब गेहूं और धान में दौड़ा दौड़ा के गोली मारते हैं। अगर साहब दौड़ा के गोली मारते तो क्या उनके चप्पल में धूल नहीं लगती? और गोली मारते तो दूर से गोली मारते हैं, सटा के गोली मारी गई है। और ये खबर हमारे माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुंच चुकी है। और जब तक भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी, आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, काफ़ी रोष है गोरख जी में। एक सामाजिक चिंतक होने के नाते और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कलाकार भी होने के नाते कहीं ना कहीं से गोरख के मन की पीड़ा आप समझ सकते हैं कि जो भी मंगेश के साथ हुआ है, क्या न्यायपूर्ण तरीके से कुछ हुआ है या संवैधानिक तरीके का कार्य हुआ है उस भाई के साथ। उनके मुकदमों की जांच करने के बाद जो भी जौनपुर से आवाज़ नहीं, प्रदेश से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो तमाम मीडिया के, सोशल मीडिया के पत्रकार साथियों की आवाज़ें आ रही हैं, वो दुखद हैं। ये जांच का विषय है और बड़े पैमाने पर जांच का विषय है। लेकिन चलते हैं पुनः से, गोरख जी क्या कुछ कहना चाहते हैं मंगेश को, आइए सुनते हैं। जी, जौनपुर में मंगे सबरनवा के जनवा अनयास लैली होली। जौनपुर में मंगे सबरनवा के जनवा अनयास लैली होली। बूती गईले कि बूती गईले घर के दियनवा हो, कि बूती गईले घर के दियनवा हो, जनवा अनयास लैली होली। एक ही लाल जकरी गोदी में सुगनवा। घर का एक ही चिराग था बाबूजी, कि एक ही लाल जकरी गोदी में सुगनवा। बाबू माई पाली पोसी देखल सपनवा। झूठ ही मुकदमा रखे नमवा हो, झूठ ही मुकदमा रखे नमवा हो, जनवा अनयास लैली होली। बूती गईले घर के दियनवा हो, बूती गईले घर के दियनवा हो, जनवा अनयास लैली होली। बूती गईले घरवा के दिए नमा हो, जनवा अनायास। एक मैंने बताया कि बहुत दुखद घटना है, बड़ी घटना है ये। एक ही लड़का है, एक ही संतान है उस परिवार में, एक बिटिया है, एक बेटा है। और घर की जो माली स्थिति देखी गई वीडियो में, वो देखने के बाद नहीं लगता कि किसी बड़े डकैत का घर हो। उसके पास जो धन दिखाया जा रहा है टीवी चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, वो सब देखने के बाद नहीं लगता कि कोई बड़ा डकैत हो, बड़ा कुख्यात अपराधी हो, जिसके पास एक बड़ी व्यवस्था हो। चलते हैं अगली लाइन में, फिर क्या गोरख जी लेके आते हैं। जी गोरख। धर्मवा के राजनीति से गईले अघाई। बाबूजी, ये लोग पहले धर्म राजनीति करते थे और आज क्या कर रहे हैं? धर्मवा की राजनीति से गईले अघाई। जतियो प्लेत बाटी भाग्या जमाई। जतियो प्लेत बाटी
भाग्य जमाई, अहकत प्रिया के सुना बयनवा हो, बहिनी प्रिया के सुना बयनवा हो, जनवा आनया सिलैली हाले, जौनपुर के मंगे सबिरनवा के, जनवा आनया सिलैली हाले। क्या बात है, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है। आप चेहरे की भावभंगिमा से पकड़ सकते हैं कि वास्तव में एक कलाकार जो कुछ कह रहा है वो सही सही मन वेदना है। ये जैसे कि भाई ने कहा कि धर्मवा के राजनीति से गईले या गाई, यानी ये सरकार, योगी सरकार पर एक आरोप है गोरख जी का कि धर्म की राजनीति करते करते आप थक गए, अब जाति की राजनीति पर आ गए। जो कि ये प्रिया ने आरोप लगाया है कि अगर मेरा भाई यादव ना होता, अहीर ना होता, तो शायद उसका इनकाउंटर ना होता। तो ये प्रिया का आरोप है, और ये आरोप सिर्फ प्रिया का अकेले नहीं रह गया, आप तो एक जनमानस का आरोप उठने लग गया कि जाति देख करके राजनीति की गई। क्या कहीं ये जांच का विषय है? अगर आपको लगता है कि ये चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी कल ही आदेश आया है, यानी आज हम ये वीडियो 10 तारीख को बना रहे हैं, 9 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि बुलडोजर बंद किया जाए। किसी के भी घर अब बुलडोजर नहीं चलना जब तक जांच करके कोर्ट ये आदेश ना करे कि हाँ इसका घर गिराया जाए। तो अब तक सोचिए, तब से लेकर के अब तक जो भी काम किए गए, इसका मतलब न्यायोचित नहीं था, वो न्याय नहीं हुआ जनता के साथ। फिर इसी तरह से इस गीत के माध्यम से मंगेश के साथ न्याय की दुहाई जा रही है। गोरख की अकेले ये आवाज नहीं है, मेरी समझ से यह आवाज पूरी जौनपुर की आवाज है, हर घर की आवाज है। जो सामाजिक चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, उन सारे व्यक्तियों की आवाज है कि अगर 6 मुकदमे पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होता है, तो फिर 100 मुकदमे, 60 मुकदमे, 50 मुकदमे पर 25,000 का इनाम क्यों घोषित होता है? 10 साल तक 50 मुकदमे वाले लोग मार्केट में टहल करके पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और मात्र 5 मुकदमे वाले व्यक्ति को परसों मुकदमा लदा, आज इनकाउंटर। ये कैसा न्याय है? एक बड़ा सवाल है। और चलते हैं अगली लाइन में, फिर गोरख जी से सुनते हैं। जी गोरख। कि पहुले खबर जैसे अखिलेश भैया, पहुले खबर जैसे अखिलेश भैया, कैले ट्वीट कहले बाबा न्याय देब कहिया, बरिसे कभी संतोष के नयनवा हो, बरिसे कभी संतोष के नयनवा हो, जनवा अनायास लैली हले, ऋषि गोरख करे ले बयनवा हो, ऋषि भैया करे मोर बयनवा हो, गोरखा भी करे ला बयनवा हो, जनवा अनायास लैली हले, जौनपुर के मंगे सबिरनवा के, जौनपुर में मंगे सबिरनवा के, जनवा अनायास लैली हले। क्या बात है दोस्तों, आप ये हृदय विदारक और कारुणिक गीत से आप समझ सकते हैं एक कलाकार की पीड़ा और उस कलाकार का अभिनय, कलाकार का रोल। लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो मैसेज जा रहा है वो समाज के लिए न्यायोचित होना चाहिए। ये मांग जौनपुर की जनता नहीं अपितु पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके कहा है, इस गीत के माध्यम से बताया गया कि उन्होंने ट्वीट करके बाबा से न्याय की गुहार करी है कि न्याय होना चाहिए उस प्रार्थी के साथ। और ऐसे तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर भी अपनी आवाज दी है। और जो भी यहाँ के शासन प्रशासन सिपाही बंधु जो रहे, जिन लोगों ने ये काम किया है, वो भी सिस्टम से नहीं हुआ है, यानी सिस्टम के बाहर हट करके सारा काम हुआ है। ये जांच का विषय है।
गीत के माध्यम से ये आवाज़ हम सुना रहे थे जनपद जौनपुर के बहुत ही प्रख्यात कलाकार गोरख जी, जो भोजपुरी मंच के ही नहीं अपितु सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार, नाट्य कला अकादमी उत्तर प्रदेश शासन के कलाकार हैं। आप तमाम रेडियोज आकाशवाणी से भी आपके प्रसारण होते रहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इसके अलावा जनपद जौनपुर के लिए नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए आप समाजवादी मंच के कलाकार भी माने जाते हैं। तो आपकी तरफ से ये प्रस्तुति और विनम्र श्रद्धांजलि मंगेश यादव जी के नाम रही है। ये गीत कैसा लगा? इनके थोड़े से शुरुआती दौर के जो विचार थे वो बहुत भावपूर्ण, ओजपूर्ण थे, गुस्से में थे। इनको अच्छा नहीं लगा जो कुछ भी हुआ है। तो इन सारी बातों की तफसीस करके अपने कमेंट में आप जरूर अपना विचार दीजिएगा। और गोरख जी, मैं जानता हूं कि आप कुछ बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आप अपना बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दे रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी दोस्तों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे जी।